सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन, इस श्रृंखला के 13वें सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है दिल के दौरे की प्रमुख विशेषताएं, पुरुष और महिलाओं में दिखने वाले फर्क क्या है। इस विषय पर अंग्रेजी में और मराठी में मैं पहले ही गुरुवार को मैं पोस्ट कर चुका हूं ये डिस्कशन, और आज हिंदी में पोस्ट कर रहा हूं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर, पुणे का हृदय रोग तज्ञ, प्रमुख हृदय रोग तज्ञ, हार्ट क्लिनिक टीएमवी कॉलोनी, अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर टिळक रोड और राघव डायग्नोस्टिक सेंटर जंगली महाराज रोड पुणे, यहाँ पे काम देखता हूँ। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इस नाते से रूबी हॉल क्लिनिक, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल और सह्याद्री हॉस्पिटल में काम देखता हूँ। और गुणश्री प्राध्यापक कार्डियोलॉजी, ये एक मान का पद मुझे मिला है। वैसे ही मुंबई विद्यापीठ के डीएम हृदय रोग शास्त्र के परीक्षा में मुझे पहला स्वर्ण पदक मिला है। पहले देखते हैं, ओलादेले दोसुम्नु इन महाशय ने एक बहुत बड़ी चीज कह दी है। भगवान ने पुरुष और महिलाओं में समान भगवान ने पुरुष और महिलाओं को समान पर अलग बनाया है। अलग यानी एक दूसरे से श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं, बस भिन्न होना। पुरुष और महिलाओं में फर्क होना जरूरी है, क्योंकि भगवान ने उन्हें अलग अलग उद्देश्य से निर्माण किया है। और ये बहुत ही आजकल के जमाने में सच है कि महिलाएं और पुरुष तराजू में बस एक समान एक है। जब हम हृदय विकार के बारे में बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये जो डिस्क्रिप्शन होता है या वर्णन होता है वो पुरुषों को लागू होता है। जैसे कि सीने में जकड़न या सीने में दर्द, जिसका मतलब होता है कि हृदय को खून पुरोठा करने वाली, खून भेजने वाली जो धमनी है, कोरोनरी धमनी, उसमें रुकावट आ गई है, ब्लॉक आ गया है, उसमें 100% ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। हृदय विकार पुरुष और महिलाओं में दिखने वाला फर्क क्या है? हृदय विकार या पुरुष और महिलाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण है, यह हमको मालूम है, लेकिन वह दोनों में अलग अलग तरीके से प्रकट होता है। देखते हैं कि पुरुष और महिलाओं में क्या फर्क है। पहले तो महिलाओं का हृदय पुरुषों के तुलना से छोटा होता है। महिलाओं की रक्तवाहिनी का अंतर्व्यास छोटा होता है। इस वजह से महिलाओं में हृदय रोग अलग तरीके से प्रकट हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन का संदेश यही है कि सभी के लिए एक ही प्रकार के हृदय रोग उपचार भी उपयोगी नहीं होते। हृदय अलग होते हैं, उपचार में भी अलगपन हमको क्या है वो देखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो ब्लॉकेजेस आते हैं चर्बी के, वो कहाँ बढ़ते हैं? पुरुषों में चर्बी का प्लाक यानी रुकावट अक्सर हृदय के बड़ी धमनियों में जमा होते हैं, और चर्बी के प्लाक रुकावट स्त्रियों में छोटी रक्तवाहिनी में जमा होते हैं। कभी कभी इतनी छोटी रक्तवाहिनी में ये प्लाक जमा होते हैं, चर्बी के थर जमा होते हैं कि एंजियोग्राफी में ये दिखते भी नहीं, और लगता है ये एंजियोग्राफी नॉर्मल है क्या। मगर इसका संदेश ये है कि महिलाओं में अगर एंजियोग्राम निर्दोष दिखना यानी हृदय विकार नहीं, ऐसा अर्थ दर्शाता नहीं है, क्योंकि जो ब्लॉकेजेस हैं वो छोटे छोटे रक्तवाहिनी के शाखाओं में भी हो सकते हैं। महिलाओं में दूसरी एक बहुत बड़ी घटना है उनके जिंदगी में, वो तो मेनोपॉज यानी रजो निवृत्ति। इसका कोरोनरी धमनी के रोग से क्या ताल्लुक है, ये देखते हैं।
पहला तो जब महिला जन्म लेती है, उसके बाद 14-15 साल में उसका मेनार्की हो जाता है, और तब से 15 से 45 ये जो उम्र है उसको चाइल्ड बेयरिंग एज कहते हैं। और ये कम जोखिम वाला रजो निवृत्ति पूर्व का काल है, जहां कुछ हार्मोन्स की वजह से हार्ट डिजीज ज्यादा नहीं दिखता महिलाओं में। मगर 45 के 45 के उम्र के बाद, रजोनिवृत्ति के बाद का उच्च जोखिम काल फिर चालू होता है। ये रजोनिवृत्ति 45 एग्जैक्टली में आती है ऐसा नहीं, कभी 43, कभी 47, ऐसा उसमें फेरफार हो सकता है। मगर इसके बाद का समय ये उच्च जोखिम का काल माना जाता है। रजोनिवृत्ति को महत्वपूर्ण ये क्यों होती है? महिलाओं के बढ़ती उम्र के साथ हृदय विकार का धोखा कब बढ़ता है? तो हृदय विकार का धोखा धोखा बढ़ता है तो पहले ये 45 जो रफली एज मैंने बोला, वो रजोनिवृत्ति का अगर जो एज है, उसके बाद ये हृदय विकार का महिलाओं में धोखा बढ़ना शुरुआत होती है। और ये धोखा सबसे ज्यादा कब बढ़ता है? रजोनिवृत्ति के बाद लगभग 10 साल बाद महिलाओं में हृदय विकार का धोखा अधिक बढ़ता है। सो हमारी जो सीनियर लेवल की वयोवृद्ध महिलाएं हैं, इन्होंने अगर कुछ लक्षण ऐसे बोले जिसे हृदय विकार उनको है क्या ऐसा महसूस हो, तो उन पर बहुत जांच की उनकी जरूरत होती है। रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले हार्मोनल परिवर्तन जो होते हैं, इस्ट्रोजन्स कम होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। तो ये जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जो रक्त में जो स्त्राव स्त्रियों में जो निर्माण होते हैं, वो जब 45 एज के बाद, 45 के बाद जो कम होते हैं, उसकी वजह से उच्च रक्तदाब बढ़ता है, रक्त में चर्बी का बढ़ना चालू होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो घातक बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ना शुरुआत होता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरुआत होती है। ये सब रजोनिवृत्ति के बाद ये बदलाव होने चालू होते हैं। अभी वापस देखते हैं पुरुषों में क्या लक्षण है और स्त्रियों में क्या लक्षण है। पुरुषों में दिखने वाले दिल के दौरे के प्रमुख जो लक्षण है, ये लक्षण बहुत बार नाट्यमय होते हैं और आपातकालीन परिस्थिति जैसे जाने जाते हैं। जैसे कि सीने में दर्द, सीने के मध्य भाग में दर्द चालू होना, हाथ में फैलना, हाथ में भी फैलता है ये दर्द, बाएं हाथ में, या ये कंधा होता है वहां, या कभी कभी दाएं हाथ में भी हो सकता है। ठंडा पसीना आना, चक्कर आना, और सांस फूलना। ये सांस फूलना तो बहुत बुरा लक्षण है, क्योंकि इससे हृदय का कमकुवत होना या हृदय की पावर कम होना ये दर्शाता है सांस फूलना। सो ये सब लक्षण पुरुषों में दिखाई देते हैं। अब देखते हैं स्त्रियों में क्या दिखाई देता है। महिलाओं में दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो ये लक्षण सूक्ष्म होते हैं, पुरुषों से ज्यादा माइल्ड या सूक्ष्म लगते हैं। थकान या कमजोरी, मतली या उल्टी होना, जबड़ा, पीठ और गर्दन का दर्द होना, सीने में सौम्य अस्वस्थता। हमने देखा है सीने में दर्द होना ये प्रमुख लक्षण है हृदय विकार के दौरे का, दिल के दौरे का। मगर पुरुषों में ये क्रशिंग पेन, स्ट्रॉन्ग पेन होता है, मगर स्त्रियों में ये बहुत बार सौम्य रहता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के अस्वस्थ लगना, यह लक्षण शुरुआत में गंभीर नहीं लगते और बहुत बार दुर्लक्षित किए जाते हैं। इसलिए स्त्रियों में ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दिए तो उनकी जांच होना बहुत आवश्यक है। महिलाओं में दिल के दौरे दिल का दौरा आने के लक्षण अलग हो सकते हैं, और बहुत बार लक्षण के कारण ध्यान में नहीं आते। लगता है कि एसिडिटी हो सकती है, तनाव के बारे वजह से हो सकता है,
फ्लू हो गया है या थकान हो गई है, ये सब लक्षण मिस इंटरप्रिटेशन ये लक्षणों का हो सकता है। ये लक्षण हृदय विकार के झटके के लक्षण है। ये कई बार पता ही नहीं चलता या कौन क्यों महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं में दिल का दौरा आने के सर्वसामान्य लक्षण दिखाई नहीं देते। बहुत से केसेस में दिल का दौरा देर से पहचानने पर इलाज करने में देरी हो सकती है और देरी की वजह से गंभीर जटिलता या मृत्यु होने का भी धोखा बढ़ता है। तो अब संक्षिप्त रूप में देखते हैं कि महिलाओं में अधिकतम दिखने वाले दिल के दौरे के लक्षण अलग होते हैं। सीने में जकड़न या सीने में दर्द, ये जो है, ये विकार के झटके का, हृदय दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण माना गया है। मगर ये लक्षण पुरुषों में ज्यादातर दिखाई देता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, सीवियर होता है। महिलाओं में इतना स्ट्रांग या सीवियर या यू नो महसूस नहीं होता महिलाओं को। दूसरे जो लक्षण जैसे है चक्कर आना, पेट का दर्द, मतली या थकान, ये भी हृदय विकार के या दिल के दौरे के लक्षण महिलाओं में हो सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में अगर कुछ अलग लक्षण दिखाई दिए तो कार्डियोलॉजिस्ट को बुला के कार्डियोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लेके उनकी जांच जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद। आज हमने देखा कि हृदय विकार के लक्षण जिनकी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, आज देखा कि पुरुषों में और स्त्रियों में ये अलग अलग हो सकते हैं। ये हमको मालूम होना चाहिए। और जब कोई महिला अगर कहे कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत थकान लग रही है, तो उनकी जांच करना बहुत बहुत जरूरी है। आज का सत्र देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, नहीं किया है तो जरूर करो। मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे थम्स अप और लाइक भी दो। आपके परिवारजनों को और मित्रजनों को इस चैनल के बारे में जरूर जरूर कहना। धन्यवाद। अगले सत्र में जरूर मिलेंगे।